नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फिलहाल हमको ब्रेकआउट देने की कगार पे खड़ा हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। ओके, तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, इसने काफ़ी अच्छा खासा हमको डाउनफॉल दिखाया है और डाउनफॉल दिखाने के बाद हमको एक यहाँ से टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाउनफॉल कितना हुआ है। 2024 फरवरी में इसने हाई लगाया था 871 का और अभी कुछ महीनों पहले अप्रैल में ही इसने लो लगाया था जो कि 66% डाउनफॉल दिखाया था और इसने 289 का लो लगाया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हमको एक काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी देखने के लिए मिल रहा है और सिर्फ 23 डेज़ के अंदर ही इसने 57% तक का रिटर्न दिया हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी जो खरीदारी हमको देखने मिल रहा है वो बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ देखने के लिए मिल रहा है। ये देख सकते हैं इस जगह पे बहुत हाई वॉल्यूम के साथ हमको यहाँ पे बाइंग होता हुआ नज़र आया है, यानी यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान बिल्कुल भी आ रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हमें होता हुआ नज़र आया। ये हमको एक यहाँ बॉटम फॉर्म होते नज़र आया और दूसरा हमको यहाँ एक बॉटम फॉर्म होते हुए नज़र आया। तो यहाँ पे हमको दो इंडिकेशन मिल रहा है, एक तो डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नज़र आया, दूसरा हमको हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग होते हुए नज़र आया। और सिर्फ बाइंग ही नहीं हुआ है, जब हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है तो वहाँ बहुत अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिला है ओनली 23 डेज़ के अंदर। अगर मैं इस लो को छोड़ दूँ तो यहाँ पे आपको 16 डेज़ के अंदर ही 54% तक का रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है और बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमको दिखा रहा है। आरएसआई को अगर देखें तो ये 70 के ऊपर चल रहा है, यानी मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसमें। और नेक्स्ट अगर इसका मैं टारगेट देखूँ तो पहला टारगेट मुझे नज़र आता है वो इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा जो कि 506 रुपीज़ तक का होगा और यहाँ से आपको 13% तक का रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। तो ये कंपनी कौन सा है? ये है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो कि एक आईटी कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स पे हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है ओनली 12,400 करोड़ का, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस ट्रेडिंग अगर देखें तो 29 के आसपास का है, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। करंट प्राइस अगर देखें तो 446 का है और बुक वैल्यू 53 का है। बुक वैल्यू से अराउंड 9 टाइम्स के आसपास हमको मिल रहा है, तो थोड़ा उसमें महंगा लग सकता है। हाई अगर देखें तो इसने 764 का हाई लगाया था और लो इसने 286 का लगाया। तो फिलहाल अपने लो से आपको 30-40% ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 1.77% का इसको डिविडेंड मिलता है। आरओसी आरओई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 30% का और 35% का। तो कंपनी का फंडामेंटल्स हमें काफ़ी ठीक लग रहा है। अब एक बार आके हम इसके बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि कर्जा कितना है। अगर आप रिजर्व देखेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 331 करोड़ से बढ़ते हुए आज आ चुका है 1472 करोड़ पे। वहीं पे बोरोविंग्स अगर देखें तो बोरोविंग पिछले क्वार्टर से घटा है आपका, जहां पिछले क्वार्टर में 765 करोड़ का था, अब वो घट के 623 करोड़ का हो चुका है। अभी तक मार्च क्वार्टर का रिजल्ट निकल के नहीं आया तो हमको पिछले क्वार्टर का दिख रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि बोरोविंग धीरे धीरे घट रहा है और रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में हमको 164 करोड़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, जो कि उसके पहले वाले क्वार्टर से कम था। लेकिन अभी Q4 का रिजल्ट नहीं आया, अगर उसमें रिजल्ट अच्छा आता है तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा खासा हमको जंप देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर हम इन्वेस्टर्स में आगे देखें तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 28% है, एफआईएस के पास 10% है जो कि थोड़ा कम लग रहा है हमको, लेकिन वहीं पे डीआईएस के पास 25% तक का स्टेक है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा स्टेक है। पब्लिक का अगर हम आके देखें तो पब्लिक का आपको यहाँ पे 34% दिख रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उनमें से हेमेंद्र कोठारी उनके पास 9% का स्टेक है, श्रीकर पालेम रेड्डी उनके पास 1% तक का स्टेक है और अदर्स के पास 1% तक का स्टेक है। तो इस 34% में से भी 10% तो किसी बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी ओनली हमको 24% स्टेक ही दिख रहा है जो पब्लिक के पास है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है और चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमको यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। तो छोटे मोटे टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से रिकवरी आता है, अगर आईटी में रिकवरी आता है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वापस से अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा, क्योंकि इसके जो नंबर्स हैं काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। तो यहाँ से भी ये स्टॉक जो है डबल हो सकता है। अब एक बार हम आईटी सेक्टर को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी आईटी में ग्रोथ दिखाई देगा तो सेम ग्रोथ हमको इस कंपनी में भी दिखाई देगा। तो निफ्टी आईटी में भी देखिए हमको यहाँ से बहुत अच्छा इसने लो लगाया था, लगभग 31,000 का लो लगाया। उसके बाद से पिछले एक महीने में निफ्टी ने हमको 16% तक का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी आईटी भी जिस तरीके से मूव कर रहा है, उस तरीके से जो इंडिविजुअल कंपनीज है जिनको मिलाकर निफ्टी आईटी बनता है, वो सारे कंपनीज भी बहुत अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये मौका हमको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर में रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टॉक है, तो आप ईटीएफ में भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी आईटी में, तो आपको यहाँ पे आईटी बीज में ट्रेड करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये है आईटी बीज का चार्ट और आप देख सकते हैं कि ये अपने हाई से 30% तक का करेक्शन होता हुआ नजर आया
और अभी वहाँ से ये हमको मूव दे रहा है अराउंड 10% तक का। तो अगर प्रीवियस हाई को फिर से टच करने जाता भी है तो हमको यहाँ पे 28 से 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका हमको मिल रहा है। जो पूरा का पूरा सेक्टर है वही पूरा सेक्टर हमको 20-30% डाउन मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें खुशी से नाचना चाहिए और ETF में इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ETF आपका कभी भी जीरो नहीं होता, वो आपको आज नहीं तो कल रिटर्न दे ही देगा और अच्छा खासा रिटर्न ही देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बात किया सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर और साथ ही साथ मैंने IT सेक्टर के ऊपर बात किया। आप मुझे बताइए कि आप इस कंपनी में क्या कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो इसमें क्या करना चाहेंगे, एग्जिट कर लेना चाहेंगे या इसमें और ट्रेड को लंबा करके प्रॉफिट को और लंबा करना चाहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में कंटिन्यूसली बनाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।